आप सब डाइविंग के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं एक्साइटेड हूँ। बढ़िया, तो शुरू करते हैं। मेगन और ब्रायन 100 साल पुराने जहाज के अवशेष ढूंढने के लिए तैयार हैं। वहाँ हमें काफी दिलचस्प चीजें मिल सकती हैं। उन्हें कामयाबी मिली तो बाकी लोग मेटल डिटेक्टर्स और ड्रेज पंप इस्तेमाल करते हुए उनके पीछे आएंगे। इस वक्त हर चीज सही लग रही है, लेकिन अगर पानी का बहाव तेज हुआ और अचानक आप समुद्र के बीच पहुंच गए तो शांत रहकर सतह पर रहने की कोशिश कीजिएगा और इस बीच हम आप तक पहुंच जाएंगे। कल वहाँ विजन कैसा था? हम करीब 5 मीटर तक देख पा रहे थे। हाँ, ओके, तो पर अब विजन पहले से खराब है। इस पानी में डाइविंग करने में जोखिम ये है कि यहाँ चट्टाने हैं और ये पानी आपको उनकी तरफ धकेलता है। यहाँ पानी का बहाव अचानक तेज हो जाता है और आपको शार्क्स और स्कॉर्पियन फिश जैसे शिकारियों से भी बचना होता है, जो कि इस इलाके में मौजूद हो सकती हैं। साइड स्कैनिंग में एक बड़ी बुल शार्क नजर आई थी, यानी यहाँ बुल शार्क्स भी हैं। कितनी बड़ी? वो 20 फुट की लग रही थी, पर शायद वो 12 फुट लंबी होगी। वो 12 फुट की नहीं होती हैं। हाँ, दिखने में वो 20 फुट की लग रही थी। कोक एक्सपीडिशन लीडर हैं, पर अगर बोट की बात करें तो कैप्टन मैं हूँ। मैं करीब 30 सालों से कैप्टन हूँ। मैंने नेवी में 20 साल काम किया और 40 साल तक डाइविंग की है। मैं कैप्टन से एक्वाडोर में मिला था। वो उत्तर में खजाना ढूंढ रहे थे और बोट पर उनके साथ काम करने के दौरान हम दोनों दोस्त बन गए। मुझे रोमांच काफी पसंद है। ये चीज विरासत में मिलती है और ये मुझे भी मिली है। नॉर्थ पेरू में मेरा एक रिसर्च वेसल है। हम जहाज के मलबे ढूंढते हैं और सतह पर लाकर हम उन्हें स्टडी करते हैं। कोलान पेरू, मैं यही रहता हूँ। इस इलाके का अपना एक शानदार इतिहास है। सन 1532 में यहाँ सबसे पहली स्पेनिश बस्ती बसाई गई थी, जब स्पेनिश लोग पेरू आए थे और उन्होंने इनका इंडियंस पर जीत हासिल की थी। हम बोट पर पेंट करने की तैयारी में हैं। आप देख सकते हैं इसे पेंट की कितनी जरूरत है। दिन का काम खत्म करने का ये बढ़िया तरीका है। ये यहाँ मेरी आखिरी शाम है। इसके बाद मैं ब्राजील से लौट जाऊंगा। हम दुनिया के सबसे खतरनाक टापू की ओर जा रहे हैं। उम्मीद है मैं एक बार फिर मौत को चकमा दे सकूंगा। कुदरती मुश्किलों के अलावा जहाज के मलबे को निकालने के लिए डाइविंग करने में कुछ और भी जोखिम है। दक्षिण अमेरिका के इस हिस्से में आधुनिक समुद्री डाकुओं का जबरदस्त खतरा मौजूद है। वो बोट पर सवार होकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत सारे समुद्री लुटेरे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही समुद्री डाकुओं ने यहाँ के दक्षिणी इलाके में 4 हादसों को अंजाम दिया था और उन्होंने एक शख्स को गोली भी मारी थी। वो आपकी बोट पर आ जाते हैं, बोट का इंजन निकाल लेते हैं, बोट पर सवार लोगों को मार देते हैं या पानी में फेंक देते हैं, और तो और हर चीज लूट लेते हैं। और यहाँ कोस्ट गार्ड भी नजर नहीं आते। हाँ, और आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। इंजन की बात वाकई चिंता में डालने वाली है। वो तेजी से आप तक पहुंच जाते हैं। हमारे पास हथियार नहीं होते और ब्राजील के कानून के मुताबिक हम हथियार रख भी नहीं सकते, इसलिए हमारे पास जो भी होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। हम नए तरीके सोचते हैं। हमारे पास स्पेयर गन्स और पोल्स जैसी चीजें होती हैं जिन्हें हम उनकी तरफ फेंकते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, गैस, हम उन पर गैस और दूसरी चीजें फेंकते हैं। पर हाँ, हथियार हों तो हम बेहतर तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन हम हथियार रख ही नहीं सकते, वरना 10 या 15 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ सिर्फ अपराधियों के पास हथियार होते हैं। यहाँ आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है और सावधान रहते हुए समझदारी से हालात का सामना करना होता है। शिपमेट हिनाटो स्पिरिटस को नजदीक आने वाली नावों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे ही वो नजर आए आप फौरन मुझे खबर कीजिए। मेगन और ब्रायन मलबे की जगह पर डाइव लगाने की तैयारी में हैं।